सोने का बादाम। किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल में लकड़ियां काट कर लाता और उसे बेच देता। यही उसके परिवार की आजीविका थी। उसके पास दो बेटे थे। दोनों बड़े ही आलसी कामचोर थे। परिवार का पेट भरने के लिए लकड़हारे को रोज कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। लकड़हारा बूढ़ा हो चुका था। अब तो वो लकड़ियों का गट्ठर सर पर उठा नहीं पाता। फिर भी लकड़ियां काटने जंगल में जाता था। उसे कामचोर बेटों का सहयोग नहीं मिलता। उसके बड़े निकम्मेपन से वो बहुत दुखी रहता। एक दिन लकड़हारा कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल में गया। वह एक विशाल पेड़ पर चढ़कर उसकी एक मोटी डाली काट रहा था। डाली कट कर नीचे धड़ाम से गिर गई। उसी डाल पर चिड़िया का एक घोंसला था। घोंसले में नन्हे नन्हे दो बच्चे थे। डाली नीचे गिरने से चिड़िया का घोंसला बिखर गया। उसके दोनों बच्चे जमीन पर गिरकर चीव चीव चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर लकड़हारा आनन फानन में पेड़ से नीचे उतरा। चिड़िया के नवजात बच्चे को तड़पता देखकर लकड़हारे को बहुत दुख हुआ। उसे बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि यदि मैं इन बच्चों को ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। उसे उस बच्चों पर दया आ गई। वह लकड़ियों को वहीं छोड़कर चिड़िया के बच्चों को अपने घर ले गया। लकड़हारा दिन भर चिड़िया के बच्चों के पीछे पड़ा रहा। बच्चे बहुत छोटे थे। उनके देखभाल की सख्त आवश्यकता थी। उन्हें चारा खिलाना तथा पानी पिलाना लकड़हारे का दिनचर्या बन गया। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनके पंख भी निकल आए। लकड़हारा चिड़िया के बच्चों को बढ़ता हुआ देखकर बहुत खुश हुआ। वह उसके साथ खेलने लगता, उन्हें दुलारता और उनसे बातें करता। बच्चे भी कभी कभी अपने पंख को फड़फड़ाकर बहुत दूर निकल जाते, लेकिन जैसे ही लकड़हारा उन्हें पुकारता वे दोनों फुदकते फुदकते आ जाते और कंधे पर बैठ जाते। लकड़हारा ने एक का नाम कालू और दूसरे का नाम सीलू रखा था। उसने कालू और सीलू के लिए घास फूस का एक छोटा सा घोंसला तैयार किया था। रात में कालू और सीलू उसी घोंसले में सोते थे। धीरे धीरे कालू और सीलू उड़ना सीख गए। वह प्रतिदिन आकाश में दूर तक उड़ान भरते। लकड़हारे के घर के सामने नीम का एक विशाल वृक्ष था। वे दोनों दिन भर उसी की डालियों पर और रात में वापस अपने घोंसले में आ जाते थे। एक दिन कालू और सीलू आपस में खेलते हुए बहुत शोर मचा रहे थे। यह देखकर लकड़हारे के बेटे को बहुत बुरा लगा। उसने उन दोनों को बहुत जोर से डांटा। उन दोनों को जान से मारने की धमकी दी। कालू और सीलू डर के मारे अपने घोंसले से उड़कर नीम के पेड़ पर जा पहुंचे। लकड़हारे ने कालू और सीलू को भोजन करने के लिए बुलाया, लेकिन वे भोजन करने नहीं आए। लकड़हारे को चिंता होने लगी। शाम होते होते कालू और सीलू नीम के पेड़ से उड़कर जंगल की तरफ चले गए। उन्हें जाता देखकर लकड़हारा फूट फूट कर रोने लगा। लकड़हारा कई महीनों तक कालू और सीलू का इंतजार करता रहा, लेकिन वे लौट कर नहीं आए। लकड़ी न काटने के कारण उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। अब वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसकी पत्नी ने उसे बार बार लकड़ी काटने को कहती, लेकिन लकड़हारे की हिम्मत ही नहीं पड़ती। वो पूरे दिन कालू और सीलू के शोक में डूबा रहता। पत्नी के बार बार समझाने पर वह कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। बहुत धूप तेज थी। उसका शरीर बहुत दुबला पतला हो गया था। दूर से आने के कारण वह थक गया। वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। थकान के कारण उसे नींद आ गई। तभी उसी पेड़ पर चिड़िया का एक बड़ा झुंड आकर बैठ गया।
चिड़िया आपस में चू चू ची ची कर रही थी। उसी झुंड में कालू और सीलू भी थे। उन दोनों की निगाह जब पेड़ के नीचे सोए हुए लकड़हारे पर पड़ी तो वे दोनों उसे पहचान गए। कालू और सीलू सोचने लगे, इस बेचारे ने हम दोनों की बड़ी सेवा की है। हमने इसे भोजन दिया, पानी दिया, हमारे लिए सुंदर सा घर बनाया। हम लोग जरा सी डांट पर इन्हें छोड़कर भाग आए। हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कालू और सीलू आपस में बात करके पछता रहे थे। उसी झुंड में एक सयानी चिड़िया बोल पड़ी, अरे ये लकड़हारा दया के पात्र नहीं है। ये पेड़ों वनस्पतियों के साथ साथ पशु पक्षी के दुश्मन है। लकड़हारे पेड़ों को काट काट कर जंगल को खत्म कर रहे हैं, जिससे हमारे घोंसले वो भोजन नष्ट हो रहे हैं। पेड़ों की कट जाने से पर्यावरण भी असंतुलित हो रहा है। हमें इन पर दया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी ऐसी बात सुनकर कालू को बहुत बुरा लगा। उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग जाओ, हम दोनों इनकी मदद जरूर करेंगे। इतना सुनकर सारी चिड़िया उड़ गई। कालू और सीलू पेड़ पर बैठे रहे। वे दोनों लकड़हारे को धनवान बनाने का उपाय सोचने लगे। सीलू ने कहा, कालू तुम्हें याद है जब हम लोग पानी पीने झरने के पास जाते थे तो झरने के किनारे एक बादाम का पेड़ था। हाँ हाँ, कालू ने उत्तर दिया, यह कोई साधारण बादाम का पेड़ नहीं था। जो बादाम का फल उगता है वो सोने का होता है। वहाँ कोई मनुष्य नहीं पहुँच पाता, न तो उसे पशु पक्षी खाते हैं। इसीलिए सारे बादाम वहीं पड़े रहते हैं। आओ हम तुम वहाँ से एक एक बादाम लाकर इन्हें दे दे। उसे लाकर वो धनवान उसे पाकर वो धनवान हो जाएगा और उन्होंने कभी लकड़ी काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीलू की बात सुनकर कालू ने चहकते हुए कहा, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, तो चलो अब देर किस बात की। इतना कहकर कालू और सीलू झरने के पास बादाम के पेड़ के लिए उड़ चले। वहां पहुंचकर वे दोनों अपनी चोंच में एक एक सोने का बादाम लेकर वापस लौटे। वहां आते आते शाम हो गई। लकड़हारा अब भी उसी पेड़ के नीचे सो रहा था। कालू और सीलू ने बादाम को उसके सामने गिरा दिया। कुछ गिरने की आहट पाकर लकड़हारे की नींद खुल गई। चारों ओर देखा तो वो अंधेरा था और वो चौंक गया। शाम हो गई थी। उसे अपने विश्राम करने का बहुत पछतावा हुआ। आज वो लकड़ी नहीं काट पाया। वो उठा और घर जाने के लिए वापस जाने लगा। तभी उसके सामने चमकते हुए दो बादाम के फल दिखाई दिए। वो कुछ समझ नहीं पाया। उसने अपने जीवन में बहुत बादाम देखे थे, लेकिन इतना चमकदार बादाम पहली बार देख रहा था। उसने दौड़कर दोनों बादाम उठा लिया, घर की तरफ चल दिया। उसकी पत्नी ने उसे खाली हाथ आता देखकर निराश हो गई। लकड़हारे ने अपने बटुए से निकालकर बादाम के फल उसकी पत्नी के हाथों पे रख दिया। कहा, देखो ये कैसे अनोखे बादाम हैं। उसकी पत्नी बादाम को देखकर आश्चर्य से भर गई। वो चौंकते हुए बोली, अरे ये तो सोने के बादाम है। अब तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। इसे बेचकर हम सारी धनवान हो जाएंगे। अब हमें लकड़ी काटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहेगी। देखा, नेकी का फल आखिर नेकी ही मिलता है। आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।